हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे शॉर्ट में WHO, नाम तो सुना ही होगा, WHO कहा जाता है। ये जो है UNO की स्पेशल एजेंसी है, मतलब संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है। कौन? WHO पर बात करने से पहले हम इसके इतिहास पर बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के गठन के समय ही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन की निर्माण की कल्पना कर ली गई थी। मतलब जब यूनाइटेड नेशन कब बना था? 1945 में जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी। ठीक है, उसी समय जो है WHO के निर्माण, मतलब WHO की पिक्चर जो है तैयार कर ली गई थी कि विश्व के स्तर पर जो है स्वास्थ्य के लिए जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंटरनेशनल लेवल पर कि वो जो है हेल्थ से रिलेटेड सभी इशुओं को, सभी जो मुद्दे हैं ना, उनको सॉल्व करें। फिर क्या होता है कि समस्त विश्व की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। और जब ये इसी प्रस्ताव के आधार पर जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है 7 अप्रैल 1948 को 1948 को जो है अपने प्रेजेंट रूप में आती है। जो प्रस्ताव रखा गया था ना, तो उस प्रस्ताव में कितने 26 मतलब 61 सदस्यों ने 61 जो कंट्री ने जो है भाग लिया था, जिसमें से 26 सदस्य देशों ने जो है इसे रेटिफाई किया। मतलब 26 कंट्री ने जो है WHO को बनाने के लिए अपनी हामी भरी। फिर जो है 7 अप्रैल 1948 को WHO बनता है और अपने प्रेजेंट रूप में, अपने वर्तमान रूप में आ जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। ओके, सदस्य देश कितने हैं? 194। UNO के कितने सदस्य देश हैं गाइस? पिछले वीडियो में बताया था 193। 193 सदस्य जो है UNO के हैं, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 194, मतलब UN से ज़्यादा जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। ओके गाइस, ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो और इसका हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब ज़्यादातर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एग्जाम में इनके हेडक्वार्टर से रिलेटेड बात की जाती है, इसके सदस्य देशों के बारे में बात की जाती है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड, एक यूरोपियन देश है, के जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में जो है वर्ल्ड हेल्थ WHO का हेडक्वार्टर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। गाइज इंपॉर्टेंट है। अब 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है गाइज? क्योंकि 7 अप्रैल को क्या हुआ था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का की स्थापना हुई थी। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। WHO ने विश्व को 6 जोनों में विभाजित किया है। अब ये जो जोन 6 भागों में जो पूरे विश्व को डिवाइड किया गया, ये WHO ने अपने आधार पर, मतलब अपने लेवल पर जो इसे विभाजित किया है। ठीक है, जिसमें अफ्रीका पहला, दूसरा यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया तीसरा, अमेरिका चौथा और पूर्वी मेडिटेरियन, पूर्वी भूमध्य सागरीय, ठीक है, पांचवा, और पश्चिमी पैसिफिक, पश्चिमी प्रशांत जो इसका छठा भाग है। मतलब 6 जोन, ये सारे जो है इनके 6 जोन हैं। और इन 6 जोनों में ही जो इन WHO के क्या है? रीजनल हेडक्वार्टर हैं। ओके, जो अफ्रीका में जो है WHO का रीजनल हेडक्वार्टर वो कहाँ है? हरारे में, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। ओके, यूरोप में जो है WHO का जो रीजनल हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है गाइज कोपेनहेगन। ओके, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया जो है हमारा प्यारे भारत में जो WHO का क्या है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका दोनों को एक ही जोन में बना लिया है WHO ने, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। ओके, पूर्वी मेडिटेरियन, मतलब जो पूर्वी भूमध्य सागरीय है, ठीक है, जोन है इनका, उसकी जो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? कायरो, कायरो मतलब सॉरी गाइज, जो मिस्र है ना, इजिप्ट है, उसकी राजधानी काहिरा है, काहिरा, वहाँ पर जो WHO का हेडक्वार्टर है। ओके, और जो पश्चिमी पैसिफिक है, जो पश्चिमी प्रशांत जोन है WHO का, वहाँ जो WHO का हेडक्वार्टर वो है फिलीपीन की राजधानी मनीला में। ओके, चलिए इनको एक बार मैप में देख लेते हैं। तो है WHO का मैप, ये है अमेरिका, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक जोन में बांटा है WHO ने। ये है पूरा का पूरा यूरोप, जिसमें रूस भी शामिल किया गया है।
और ये है हमारा ईस्टर्न मेडिटेरियन, जिसमें कुछ अफ्रीकी कंट्री भी शामिल की गई है, जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका की सोमालिया, जिबूती, इजिप्ट, ठीक है। और जो पश्चिमी एशिया के देश कंट्री है ना, इनको सबको जो है ईस्टर्न मेडिटेरियन में शामिल किया गया है। इंडिया जो है, इंडिया वो इंडोनेशिया, म्यांमार, इनको जो है ये साउथ ईस्ट एशिया में जो है जोन में जो है रखा गया है। और जो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इनको जो है वेस्टर्न पैसिफिक में रखा गया है। गाइस ये डब्ल्यूएचओ ने अपने, पहले फिर से बोल रहा हूँ, मतलब ये जो विभाजन है डब्ल्यूएचओ ने अपने आधार पर किया है, पूरे विश्व को 6 भागों में बांटा है। ओके, इसमें ऐसा नहीं, वैसे तो देखो इंडिया जो है साउथ एशिया में आता है, बट डब्ल्यूएचओ ने जैसे साउथ ईस्ट एशिया जोन में रखा है। सो ये था मैप डब्ल्यूएचओ का। चलिए अब आगे चलते हैं। जब 1948 में जब 1948 में डब्ल्यूएचओ बनता है, तो उसके सामने जो उसके लिए जो वर्क, मतलब उसका कार्य रखा गया, उसके लिए जो प्राथमिकताएं दी गई, फर्स्ट प्रायोरिटी रखी गई डब्ल्यूएचओ के लिए, वो रखी गई कि मलेरिया का उन्मूलन करना है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पर जो है पर ध्यान देना है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, यौन रोग हो गया, पोषण मतलब न्यूट्रिशन तथा पर्यावरण स्वच्छता या एनवायरनमेंट सैनिटेशन इत्यादि विषयों को सम्मिलित किया गया। मतलब जब 1948 में डब्ल्यूएचओ बनता है गाइस, तो उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखी गई वो इस सब रखी गई, उसको जो इन सभी पर जो है सबसे पहले वर्क करना था। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डब्ल्यूएचओ के उद्देश्य की। डब्ल्यूएचओ का उद्देश्य क्या है? पहला है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्य पर निर्देशन और समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल हेल्थ जो वर्क है ना, उसके लिए जो है गाइडलाइन जारी करना, उसके लिए जो है हेल्प करना, ये सब कार्य जो है, ये सब कार्य, मतलब इन सब जो उद्देश्य होंगे वो किसके होंगे? डब्ल्यूएचओ के जो है इसकी जिम्मेदारी दी गई। सेकेंड हमारा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के अनुरोध पर सरकारों की सहायता करना। मान लीजिए कोई कंट्री है, मान लीजिए भारत है, ठीक है, इंडिया क्या करता है कि वो अपने हेल्थ सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो वो क्या करता है कि डब्ल्यूएचओ से हेल्प के लिए जो है रिक्वेस्ट करता है। तो डब्ल्यूएचओ का ये उद्देश्य है कि वो उस कंट्री की या उस देश की सरकार की हेल्प करेगी। ओके, नेक्स्ट हमारा उपयुक्त तकनीकी सहायता और आपात स्थितियों में सरकारों के अनुरोध या स्वीकृति पर आवश्यक सहायता प्रदान करना। मान लीजिए कोई कंट्री है, वो इमरजेंसी में फंसी हुई है, मतलब उस देश की हालत नखस्ता है, तो क्या करेगी डब्ल्यूएचओ उस कंट्री की रिक्वेस्ट पर जो है, अगर रिक्वेस्ट नहीं भी करती तो अगर डब्ल्यूएचओ को लगता है कि उस देश में जो है हालात बहुत ख़राब है, तो डब्ल्यूएचओ क्या करेगा, वहाँ पर जाएगा, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, तो डब्ल्यूएचओ वहाँ पर क्या करेगा, अपना योगदान करेगा, मतलब अपनी है उस कंट्री की हेल्प करेगा। और एक और जो तकनीकी है, जो हेल्थ सेक्टर के लिए जो टेक्नोलॉजी है ना, उसके से रिलेटेड भी हेल्प की जाएगी। ओके, आगे हमारा महामारी, स्थानीय को अन्य बीमारियों के उन्मूलन के लिए काम को प्रोत्साहन करना और अग्रिम करना। मतलब जो महामारियाँ, जैसे पहले चेचक हो गया, मलेरिया हो गया, जो पहले जो हमारे पुराना टाइम था ना, वहाँ पर एक बहुत महामारियाँ आती थी, तो एक पूरे राज्य को एक ख़त्म कर दिया जाता था, मतलब लाखों के हिसाब से लोग मरते थे। ठीक है, बट जब इन महामारियों को रोकना, ठीक है, अगर स्थानीय के तौर पर, मतलब स्थानीय किसी राज्य विशेष में कोई बीमारी है, ठीक है, वो कहीं और नहीं फैली होती, उस राज्य में ही उस राज्य की हेल्प करना, उस जो स्थानीय की बीमारी उसको ख़त्म करने के लिए, जो अन्य जो बीमारी है ना, मतलब जितनी भी वर्ल्ड लेवल पर जो बीमारी है उनको ख़त्म करने पर जो एक डब्ल्यूएचओ वर्क करता है। ओके, अगर शॉर्ट में कहा जाएगा इसकी, एक बिल्कुल शॉर्ट में कहें कि डब्ल्यूएचओ का उद्देश्य क्या है, तो उसको सिर्फ 2-3 लाइनों में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। उद्देश्य जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ का विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग, एक दूसरे की हेल्प तथा एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में कि डब्ल्यूएचओ का काम क्या है, विश्व के देशों में जो है स्वास्थ्य से संबंधी एक दूसरे का सहयोग किया जाए, ठीक है, और उससे एक दूसरे की जो समस्या उन पर जो वर्क किया जाए, साथ ही मनुष्य के में जो है हेल्थ से रिलेटेड जो है उनकी अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। ये कौन वर्क कर रहा है? डब्ल्यूएचओ कर रहा है। ठीक है, ये किसकी जिम्मेदारी है? डब्ल्यूएचओ की जिम्मेदारी है। ओके गाइज, सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।